हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माफिया लव का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही रेस्टोरेंट के गेट पे पहुंचती है, वो जेके को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और फिर ही वो सोचती है कि शायद वो किसी और से मिलने आया होगा या वो अपने मीटिंग के किसी से मीटिंग करने आया होगा। इतना सोच के ते अपना मायूस फेस लेके अंदर जाने लगती है। अंदर जाके वो जेके के सामने वाले एक टेबल पर बैठ जाती है और बैठकर वो वहीं पे वेट करने लगती है और बोलती है कि भाई ने जिसे पसंद किया वो अभी तक नहीं आया। वो ऐसे ही वेट कर रहे होते, तभी जेके को थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचता है कि ते वहाँ पे जाकर क्यों बैठी है। जेके वहाँ से उठकर ते के सामने आता है और बोलता है हेलो। जेके को अपने पास आकर उसे हेलो बोलते हुए ते को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो बस उसे देखती रहती है। तभी जेके दोबारा उसे बोलता है हेलो, तो जेके ते भी बोलते हैं हेलो और जेके बोलता है चले। तभी ते वहीं पे खड़ी होती है और कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप वहीं पे रहती है। जेके आगे आगे जाने लगता है। तभी थोड़ा दूर आगे जाकर जेके वहीं पे रुककर फिर पीछे की तरफ देखता है और बोलता है ते चले। ते अपना नाम सुनकर थोड़ा शॉक होती है और फिर कुछ नहीं बोलती और ते वो जेके के पीछे जाने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जेके ने उसे अपने साथ जाने को बोला था और ते समझ रही थी कि जेके किसी और के लिए है। तो ते यही सब सारी बातें सोच रही थी। तभी ते वहीं पे जेके के सामने जाकर रुक कर बोलती है कि मैं किसी और का वेट कर रही हूँ। तभी जेके बोलता है तुम जिसका वेट कर रही हो मैं ही हूँ, चलो। और इतना बोल के जेके ते का हैंड पकड़ के उसे अपने साथ लेने जाने लगता है। तभी ते थोड़ा सा शौक जेके ते को लेकर कार में अपनी कार के पास जाता है और डोर ओपन करके बोलता है ते को बैठो। तभी ते जाकर कार में बैठ जाती है और वो कुछ पूछने वाली होती है। तभी जेके बोलता है कि अभी कोई सवाल मत पूछना, अब लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जाकर तुम्हें जो भी क्वेश्चन पूछना है और जो भी सारी बातें करने हैं हम वहीं पे करेंगे। इतना बोल देता है जेके। ते थोड़ा सा भी हो रही थी, क्योंकि वो जिस इंसान को लेकर उसके अंदर क्रश था वही इंसान उनके सामने था और उसके भाई ने भी उस कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो हैप्पी हो या थोड़ा सा नर्वस भी थी। इसीलिए ते कुछ ना बोलते हुए अपने फिंगर के साथ खेलते हुए वहीं पे बैठे रहते। तभी जेके एक बहुत सी एक ब्यूटीफुल व्यू होता है जहाँ पर एक बोट होता है, वो पूरी तरीके से डेकोरेट किया होता है। तभी जेके ते के आता है और अपनी कार का डोर ओपन करता है और ते का हैंड पकड़ता है और उसे बाहर आने की बोलता है। ते बाहर आती है और जेके उसका हैंड पकड़ के उसे लेकर उस बोट पे चला जाता है। बोट पे जाने के बाद ते पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बोट इतने अच्छे से डेकोरेट किया गया होता है कि ते बस उसी को देख रही थी। इधर उधर देखकर वो बहुत हैप्पी हो रही थी। तभी जेके ते के पास आता है और बोलता है कि चले बैठे। ते और जेके एक दूसरे के सामने चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी जेके बोलता है अब जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है तुम मुझसे पूछ सकती हो। ये कुछ नहीं पूछती, बस स्माइल करती है। तभी जेके बोलता है कि तुम्हें मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। तभी ते अपना हेड नो में से करती है। तो जेके बोलता है कि मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है। तो वो ते अपना हेड यस में करती है। तो जेके बोलता है कि प्लीज़ क्या तुम अपने माउथ से कुछ वर्ड निकाल सकती हो। तो ते बोलती है यस। और जेके बोलता है कि मुझे तुमसे ये पूछना है क्या मैं तुम्हें पसंद आया। तो जेके कुछ नहीं ते कुछ नहीं बोलती, अपना हेड नीचे की तरफ करते हैं। तो जेके बोलता है मैं तुम्हें पसंद नहीं आया। तो ते बोलती है कि नहीं आप मुझे पसंद हो। और ये आंसर सुनकर जेके बहुत हैप्पी होता है और वो वहाँ अपने चेयर से उठ के ते के सामने आता है और आने के बाद वो अपने नींव पे बैठ जाता है और अपने पॉकेट से एक निकालते हुए ते के सामने रख कर उसे प्रपोज करने लगता है और पूछता है ते विल यू मैरी मी। ते इतना सुनकर थोड़ा सा शौक होती है और फिर वो कुछ नहीं बोलती है, बस वो अपना हैंड आगे बढ़ा देती है। तो जेके अपना वो रिंग उसके फिंगर में डाल देता है। तभी ते पूछती है कि मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो जेके बोलता है कि तुम्हें जो पूछना है पूछ सकती हो। तो ते बोलती है कि आप अगर हम लोग अभी मिले हैं तो क्यों ना हम लोग पहले डेट करें, उसके बाद हम मैरिज कर सकते हैं। तो जेके बोलता है नहीं, मैं तुमसे डायरेक्ट मैरिज करना चाहता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि तुम जॉन तेयंग हो। तभी ते बोलती है ओके। और जेके ऐसे ही करके अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और वो लोग अपने बारे में बहुत एक दूसरे के बारे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और वो लोग एक दूसरे से ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो मगर जेके सब सारी चीज़ें ते को बता देता है, पर वो ये नहीं बताता कि वो एक माफिया है। और वो अपने माइंड में सोचता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं और कुछ टाइम के बाद बताऊंगा, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाएंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं एक माफिया हूँ। मुझे पता है कि तुम अगर अभी जानोगी तो तुम मुझे छोड़ दोगी और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो।
रियली लव यू थे। मैंने तुमसे जब से देखा उस टाइम से ही मैं तुम्हारे साथ डेट, इसीलिए मैं तुमसे मैरिज कर रहा हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मेरे साथ रहोगी। भले ही इसे मेरा साइकोनेस है, ये मैं तुम्हें लेकर बहुत पॉसेसिव हूँ थे। बस मैं तुम्हारे सामने ये तुम्हारे आसपास किसी को भी नहीं आने देना चाहता। मैं यूंगी को भी तुम्हारे आसपास नहीं आने दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मेरी ही रहोगी। तभी ते जेके के सामने अपना हैंड उसके सामने अपना हैंड हिलाते हुए बोलती है, क्या हुआ, आपकी सोच में पड़ गए? तो जेके बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ माइंड में सोच रहा था। ठीक है, तुम बोलो। तूने बहुत सारी बातें कर ली और अपना भी फिनिश कर लिया, तो फिर से कहीं घूमने चले? तो ते बोलती है, पर अब कहाँ? तो जेके बोलता है, बस कुछ मेरी स्पेशल जगह है जहाँ पर मैं हमेशा जाता हूँ, और वहाँ उस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। मैं चाहता था कि जब मेरी लाइफ पार्टनर आए तो मैं उसे लेकर जाऊँ, तो प्लीज़ तुम चलोगी? बोलती है, यस। और जेके और ते वहाँ से निकल जाते हैं। जेके एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल मेंशन था जो पूरे तरीके से और वो डेकोरेटेड था। तभी जेके ते बोलती है कि ये मेंशन, तभी जेके बोलता है कि ये मेंशन हमारा है, मॉम डैड जब थे तब का ये मेंशन है। हम लोग बहुत हैप्पीली यहाँ पे रहते थे, पर एक एक्सीडेंट में मॉम डैड की डेथ हो गई और बस मैं और जिमिन ही नहीं बचे। हम दोनों ही एक दूसरे के और हमारा कोई नहीं है। तभी ते बोलती है कि पर मैं आप जिमिन ऐसे खामोश और डरी डरी क्यों रहती है? तभी जेके बोलता है कि वो उसके साथ मॉम डैड के साथ ही वो थी जब मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, और वही सारे इंसिडेंट उसके माइंड में है, इसीलिए वो डरती है और ज़्यादातर बाहर के लोगों से बात भी नहीं करती है। सारे करके ते और जेके बहुत सारी बातें करते हैं और अपने पेरेंट्स के भी बारे में कुछ बातें करते हैं। तभी जेके बोलता है कि ते मैं तुमसे एक और बात बोलना चाहता हूँ, मैं मैरिज इन्हीं 1 वीक के अंदर करना चाहता हूँ। तो ते बोलती है, पर इतनी जल्दी क्यों? तो जेके बोलता है कि पता नहीं, मुझे बहुत जल्दी है तुम्हें अपना बनाने के लिए और तुम्हें अपने पास रखने के लिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सके हम दोनों एक मैरिज कर ले। और हाँ, एक और बात, जिमिन और यूंगी की भी मैरिज हमारे मैरिज के डेट पे, उसी डेट पे मैरिज होगी। तभी ते हैप्पी हो जाती है और वो जाकर जेके को हक कर लेती है और बोलती है कि आपको और मेरे भाई यूंगी भाई और जिमिन की मैरिज को लेकर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो जेके बोलता है कि नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यूंगी मेरी से मैरिज करेगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और एक और बात, हम चारों अब एक ही साथ एक ही मेंशन में रहेंगे। तो ते बोलती है, थैंक यू सो मच, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं हमेशा से इसी सोच से डरती थी कि अगर मेरा मैरिज हो जाएगा, भाई हमेशा बोलते थे कि वो मेरी मैरिज बहुत अच्छे घर में करेंगे, पर मुझे इस बात का डर लगता था कि अगर मेरा मैरिज होगा तो मैं तो वहाँ से चली जाऊँगी, पर भाई अकेले कैसे रहेंगे? पर अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, हम लोग सब मिलजुल के एक साथ रहेंगे, ओके? तभी तेज जेके बोलता है, ओके। और इतना बोल के वो लोग बहुत सारा ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। तभी इवनिंग का टाइम हो जाता है, तो ते बोलती है कि इवनिंग का टाइम हो गया, अब घर पे चल, मुझे घर जाना होगा, नहीं तो भाई मेरे लिए बहुत वरीड होंगे। तभी जेके बोलता है, ओके। और इतना बोल के जेके ते को उसके घर ड्रॉप कर देता है और खुद अपने मेंशन चला जाता है। और जाने के बाद वो देखता है कि जिमिन उसके हॉल रूम में बैठ कर वेट कर रही होती है। जेके जैसे अंदर जाता है तो देखता है कि जिमिन वहीं पे वेट कर रही होती है। जेके को देखकर जिमिन तुरंत काउच से खड़ी हो जाती है और उसके पास जाती है और बोलती है, भाई आप इतने लेट कहाँ थे? आपने एक भी बार कॉल भी नहीं किया। तभी जेके बोलता है, सॉरी, मैं ते के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने गया था। तभी जिमिन बोलती है, ओके। और वो इतना बोल के जाने वाली होती है, तभी जेके जिमिन का हैंड पकड़ लेता है और उसे वहीं पे रोकता है और बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, फिर क्या तुम बैठ सकते हो? जिमिन बोलता है, ओके भाई। और इतना बोल के वो भी बैठ जाता है। जेके पूछता है कि तुम्हें यूंगी पसंद है ना? तुम ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए? तभी ही जिमिन कुछ नहीं बोलता और बस चुपचाप वही बैठा रहता है। तभी कहता है कि प्लीज़ जिमिन, मुझे तुम बता सकते हो, अगर तुम्हें यूंगी पसंद नहीं है तो मैं इस मैरिज को आगे नहीं, इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यहीं पे रोक दूंगा। और तुम्हें ते भी तो पसंद है ना? तभी यूंगी बोलता है, सॉरी, जिमिन बोलता है, हाँ भाई, मुझे यूंगी और ते दोनों पसंद है, बट भाई, क्या ते को पता है कि आप माफिया हो और यूंगी भी? तभी जेके कहता है, नहीं, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और तुम भी उसे इस बारे में बात मत करना। अगर मैं कुछ अच्छा टाइम देखकर मैं उसे इस बारे में बता दूंगा, प्लीज़ जिमिन इसे मत बताना। अगर वो जान गया तो वो फिर मुझसे मैरिज नहीं करेगा और मैं उसके बिना नहीं रह सकता जिमिन, आई रियली लव हर। पर भाई, ये तो गलत बात है ना, आप
आप उन्हें सच क्यों नहीं बता रहे? उनका फ़ैसला होगा कि वो आपसे मैरिज करेंगे। आप उन्हें बताने की कोशिश कीजिए और उन्हें समझाने की कोशिश। तभी जेके कहता है कि रहने दो, जो वो हमारा बीच के मैटर हम सुलझा लेंगे। बस मैं तुमसे ये जानना चाहता था कि तुम्हें यूँगी अच्छा तो लगता है और वो तुम्हें पसंद तो है ना? तभी जिमिन कहता है यस भाई, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं और वो मुझे पसंद भी है। आपके अलावा एक वही पर्सन है कि जिनके साथ रहने पर मैं अपने आप को सेफ़ फ़ील करती हूँ, इसीलिए इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेके बोलता है ओके। और फिर जैसे ही जिमिन जाने वाला होता है उससे पहले जेके जिमिन के पास आता है और उसे हग करके बोलता है कि तुम मेरे एक मॉम डैड के बाद एक तुम ही हो जिसके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड किया था, और मैं तुम्हें वो भी टाइम नहीं दे पाया बस अपने वर्क के लिए। जो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था बस मैं अपने वर्क के लिए, और बस मैं एक और माफिया वर्ल्ड को संभालने में लग गया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं यही चाहता हूँ कि अगर मैं जो टाइम मैंने तुम्हें नहीं दिया वही टाइम तुम्हारा हस्बैंड होने वाला हस्बैंड तुम्हें दे। इसीलिए मुझे यूँगी परफेक्ट लगा तुम्हारे लिए, तो मैंने चूज़ किया। मुझे पता है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यूँगी से मैरिज करने के लिए, इसीलिए तुम हाँ बोल रहे हो। और ना ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें तो यूँगी को पसंद भी नहीं करते हो। मैं मानता हूँ कि उसके साथ रहने से तुम्हें सेफ फील होता है, पर उसे तुम लाइक तो नहीं करते हो ना। कि ये सारी बातें बोल रहा था तो उसे जेके को अपने आर्म्स पे किसी का अपने आर्म्स पे जिमिन का आ, आंसू फील होता है। तो जेके इसे देखकर थोड़ा वर्रिड हो जाता है और जिमिन की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो जिमिन रो रहा था। तभी जेके बोलता है कि तुम्हारी आँख से आंसू क्यों? मैंने कुछ गलत किया? तुम्हें कहीं हर्ट हुआ है? तुम्हें कहीं चोट लगा है? तभी ये जिमिन कहते हैं नहीं भाई, मैं ही चाहता था भाई कि आप एक बार मुझे हक करें और मुझसे पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। बस आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता था भाई, पर आपके पास तो इतना टाइम ही नहीं था। तभी जेके बोलते हैं ओके, मैंने 1 वीक का छुट्टी लिया है और वो इसी 1 वीक में हमारा मैरिज है, और ये 1 वीक सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे साथ हर वो बातें करूँगा, हर वो मोमेंट फील करूँगा कि जो हमने नहीं किया, और इसके बाद भी हम लोग साथ ही रहेंगे तो वो सब कर ही सकते हैं ना। मैं अब तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जिमिन, मैं तुम्हें हर वो टाइम दूंगा जो पहले नहीं दे पाया। तो जिमिन बोलता है रियली भाई? तभी जेके बोलता है यस, बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे और हम अकेले नहीं रहेंगे, ते और यूँगी भी हमारे साथ रहेंगे। तो जेके जिमिन बोलता है ओके भाई एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।